So today I have came with some topics, other topics of our chapter general, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि कुछ अलग चीजें जो अब तक हमने जर्नल की रूल सीखे, कैसे जर्नल रूल अप्लाई करते हैं ये सीखा, फिर उसके बाद एंट्रीज कैसे करते हैं बुक्स में वो भी सीख लिया। नाउ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको इन एंट्रीज के द्वारा वी जस्ट यूज, तो इन टर्म्स को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसकी एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्रीज से। तो हम जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, तो ईयर एंड होने के बाद नया बुक होता है। एवरी टाइम जब भी हमारा नया अकाउंटिंग ईयर या फिर कैलेंडर ईयर जो भी बिजनेस फर्म यूज करता है उसके अकॉर्डिंग जब भी हमारा नया ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम में नए बुक्स में रिकॉर्ड होती है। एंट्री जो है वो नए बुक्स में रिकॉर्ड होनी शुरू होती है। तो ये जो नया बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री, इसमें हम सबसे पहले जो भी हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसकी जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं और इसी एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में, उसके बाद से हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जो होता है 1 अप्रैल जो भी होगा हमारा ईयर, उसका 1 अप्रैल की एंट्री सबसे पहले एंट्री होगी ओपनिंग एंट्री, जिसमें हम अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। तो इसकी एंट्री जो होती है इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स होंगे उसको हम सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। सो द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ एसेट्स की कैटेगरी में जो भी एसेट्स हमारे पास होंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, एवरीथिंग, वो सारे एसेट्स को नेम वाइज एक एक करके हम वहाँ डेबिट करेंगे। एंड देन जो भी लायबिलिटीज हो, जैसे क्रेडिटर्स है, फिर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, ये सारी लायबिलिटीज जो है उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। और अगेन हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पे इक्वल होना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। ऑलरेडी जब हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों जो है वो इक्वल होता है बैलेंस शीट में, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए। तो समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सारा कुछ ना गिवन होके कुछ रह जाता है या कुछ चीज मिसिंग होता है, वही मिसिंग हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू द बैलेंस। अगर हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस में डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ द बैलेंस ऑफ एसेट्स इज मोर देन द लायबिलिटीज, तो इस कंडीशन में हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा लायबिलिटी साइड में होगा और हम सारे लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के बाद नीचे 2 करके कैपिटल अकाउंट करके हम शो कर देंगे सारे लायबिलिटीज। जैसे 2 लायबिलिटीज जब हमने लिखा है तो उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर में जो भी डिफरेंस आएगा उस अमाउंट से हम कैपिटल अकाउंट यहाँ कैपिटल अकाउंट से बैलेंसिंग कर देंगे, तब हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसकी जस्ट अपोजिट हमारा लायबिलिटीज का बैलेंस जो है एसेट्स से ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम बैलेंसिंग फिगर जो है वो एसेट साइड में यानी कि डेबिट में डालेंगे और वो बैलेंसिंग फिगर में भी गुडविल हो सकता है। अगर ऑल टू ऑल एसेट्स गिवन है तो हम गुडविल से उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरह से अगर एसेट्स साइड बैलेंस कम है तो गुडविल से बैलेंसिंग फिगर निकाल के और इक्वल करेंगे, और अगर लायबिलिटी साइड में कम है तो कैपिटल डाल के फिर उसको बैलेंस को इक्वल करते हैं। तो ये हो गया हमारे ओपनिंग एंट्री। हम इस तरह से अपना पहला ओपनिंग एंट्री जब भी नया बुक स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो ओपनिंग एंट्री ऐसे ही करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज बैड डेट। तो बैड डेट होता क्या है, इट इज अ इरिकवरेबल अमाउंट, वो अमाउंट जो मिला नहीं है। और बुक्स ऑफ अकाउंट ईयर एंड में हर बिजनेसमैन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है, तो उस टाइम इस अमाउंट को जो हमें मिलता नहीं है थ्रू द डेटर्स, मिलने वाला अमाउंट होता है डेटर्स से बट नहीं मिला होता है, तो ईयर एंड में हम उसको एज अ बिजनेसमैन लास्ट में उसको बैड डेट घोषित कर दिया जाता है कि वो अमाउंट हमें मिला नहीं है। ये डेटर्स से जैसे जनरली होता क्या है, डेटर्स समटाइम्स बिकम इंसॉल्वेंट कि हाँ वी कैन पे ओनली 60 पैसे आउट ऑफ 100 पैसा, तो जो 40 पैसा है ये बैड डेट हो गया।
60 पैसा तो ये दे रहा है, बट 40 पैसा बैड डेब्ट हो जाता है कि वो नहीं दे सकता बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास है ही नहीं, वो देगा कैसे। तो तब ये 40 पैसे का अमाउंट जो है वो ओनर के लिए, बिजनेसमैन के लिए बैड डेब्ट बन जाता है। तो ये बैड डेब्ट क्योंकि बिजनेसमैन के लिए लॉस है जो नहीं मिला अमाउंट, तो इसीलिए इसको हम एज अ लॉस शो करते हैं। और इसकी एंट्री जो है हम बुक्स में, ये अमाउंट हमें बुक्स में दिखाना जरूर है। डेटर से जितना भी मिला है, दो पर्टिकुलर डेटर हो, डेटर्स तो कई सारे होते हैं बिजनेसमैन के, तो जिस डेटर से भी जो अमाउंट नहीं मिला है तो उसी के अंदर हम दिखाते हैं। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये हो जाती है हमारी जर्नल एंट्री फॉर द बैड डेब्ट के लिए। इसमें ये एंट्री जो है, जितना भी कैश उसके साथ रिसीव होता है, जैसे अगर कैश 60 पैसे वो दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया, उसके बाद टू जनरली अगर वो पूरा का पूरा अमाउंट डेटर्स दे देता है तो टू डेटर्स अकाउंट हम लिखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 60 पैसे ही मिल रहे हैं आउट ऑफ द 100 पैसा डेटर्स है, 100 पैसे लेना है और सिर्फ 60 पैसा या 60% अमाउंट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा अभी भी स्टिल 40% जो है वो अभी नहीं मिला है, तो उसको हम यहाँ बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। और इस तरह से हमारी जो है एंट्री वो कंप्लीट होगी। तो ये हो गया हमारा बैड डेब्ट का, बैड डेब्ट वो अमाउंट जो हमें नहीं मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि इस ईयर हमने बैड डेब्ट जो हमारा था बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज, नेक्स्ट ईयर जब हम बना रहे हैं तो उस टाइम में वो अमाउंट जो है उसमें से कुछ अमाउंट रिकवर्ड भी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाते हैं, जिसके अब जो डेटर्स था वो नेक्स्ट ईयर जो भी बैड डेब्ट हुआ है या जो उसने नहीं पे किया है वो उसको पे करता है, तो उसको हम बैड डेब्ट रिकवर्ड बोलते हैं। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड, यानी कि अगेन ये तो एक तरह से बेनिफिट हो गया, जो डूबा हुआ पैसा था वो वापस आ रहा है, तो उस बैड डेब्ट रिकवर्ड के लिए हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। जनरली जब वो हमें पैसा वापस करेगा, देगा, तो हमारे पास कैश आएगा, इसीलिए कैश को हम डेबिट करेंगे टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं, ना कि डेटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि डेटर्स अकाउंट को ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो दोबारा से फिर इसको क्रेडिट नहीं करेंगे, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट ही दिखाएंगे। ये क्लोज, इस डेटर का अकाउंट है वो ऑलरेडी हमारा प्रीवियस ईयर में क्लोज हो चुका था, ये अकाउंट क्लोज होने के बाद फिर से हम उसको क्रेडिट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट करके ये जनरल एंट्री शो करते हैं। तो दिस इज द एंट्री फॉर बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग रह जाती है, वो पे आउट नहीं होता है। जैसे सैलरी की बात करो, सैलरी पे तो हुआ लेकिन कुछ पार्ट ऑफ सैलरी जो है अभी पेड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी जो भी टोटल होता है वो हम यहाँ दिखाएंगे 5000। अगर हमारा अनपेड सैलरी है जो अभी तक हमने नहीं दिया, तो 5000 सैलरी हेड में एंड 5000 यहाँ, ऐसे हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। और फिर ये जो भी है, ये सैलरी के साथ जब हम अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस वक्त ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये सैलरी के साथ ऐड हो जाएगी, जितना भी सैलरी हम पे करते हैं। जब मैं ये फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी। यहाँ सैलरी लिखते हैं, जो भी अमाउंट होगा, अगर 35,000 की सैलरी पे हुई है और कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो आउटस्टैंडिंग हम यहाँ ऐड कर देंगे कि टोटल उस ईयर हमें सैलरी कितना पेड होना था। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 5000 और फिर फाइनली हमारा आउटर कॉलम में जाएगा 40,000 रुपीज। इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपने फाइनल अकाउंट लास्ट में जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें शो करते हैं, और उसकी जनरल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये आज अभी हमने ओपनिंग एंट्री, बैड डेब्ट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी सी। अब इसके बाद कुछ और टर्म्स रह गए जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब मैं बात करूंगी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो आउटस्टैंडिंग जैसे वो एक्सपेंसेस था जो हम पे नहीं किए थे, पे करना था इसलिए बट वी हैवंट पेड।
अब नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स जो इस ईयर का एक्सपेंसेस उसके साथ साथ हमने नेक्स्ट ईयर का भी कुछ पार्ट उसमें पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, यानी कि पहले से एडवांस में ही दे दिया हो, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड। तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि हम वो पहले से दे चुके हैं, तो वहाँ पे एंट्री हमारी हो जाती है उस प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जाम्पल लिया। इंश्योरेंस प्रीमियम इस ईयर का हमने ऑलरेडी पे कर दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर दिया फॉर द नेक्स्ट सेशन। जैसे हमारे ईयर एंड हो रहा है मार्च, तो अप्रैल टू मार्च पेड है, उसके साथ साथ और हमने अमाउंट पे किया फॉर द 2 months और 1 month एक्स्ट्रा। मार्च के अलावा हम फिर नेक्स्ट अप्रैल और मई 2 month का हमने अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो दैट इज ये जो 2 month का हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड हो गया, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट ईयर पे करना था हमने इसी ईयर पे कर दिया। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट एडवांस में पे किया है उसको, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये एडवांस एक्सपेंसेस किस हेड में है? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ वो करेंगे। अब जितना भी अमाउंट हमारा प्रीपेड हुआ हो, जैसे अगर 300 पर मंथ का हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 months हमने एक्स्ट्रा पे किया है तो दैट विल बी 600 रुपीज। तो 600 ये हमारा प्रीमियम जो है वो नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड है। अब अगेन जैसे आउटस्टैंडिंग को भी हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त शो करते, उसी तरह हम इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त शो करेंगे। क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा डेबिट हेड में ही आएगा। जो भी अमाउंट हमने पे किया है, जैसे हमने एक्स्ट्रा 6 अगर पूरे होल ईयर का हम 300 के अकॉर्डिंग ले, तो हमारा 36 होना चाहिए था, 3600। बट क्योंकि हम जो है वो इसमें और एक्स्ट्रा 600 जो है वो पे कर चुके थे, यानी कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अगर 42,000 पे किया है, तो इस 42,000 में हमारा ऑलरेडी ये 600 जो हम एडवांस में पे कर रहे हैं वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये इस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे लेस प्रीपेड करके यहाँ पे 600 ये अमाउंट लेस करके तब हम यहाँ पे दिखाएंगे 41,400 अमाउंट कॉलम में। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट फिलहाल क्योंकि हम जनरल चैप्टर पढ़ रहे तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो है उसको आप समझिए। ये तो बस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कि हम फाइनली उसको लास्ट तक में कैसे शो करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं प्रीपेड लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और जितना भी हमारा एडवांस अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो हम यहाँ शो कर देंगे जर्नल एंट्री में। इसके बाद नेक्स्ट हेड बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो जब भी हम एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में होता है, नेक्स्ट ईयर हम कैरी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको यूज़ करने के बाद उनकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू में कमी आती है इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मशीनरी है हमारा, तो ईयर बाय ईयर जब हम यूज़ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। वो धीरे धीरे यूज़ जो है, कोई भी नया चीज़ हम परचेज करते हैं, नई मशीनरी परचेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक में वो जो है उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसकी वैल्यू जो है जनरली कम हो जाती है। हम कोई भी नया मशीनरी खरीदते हैं या मोटर व्हीकल ही खरीदे, अपने व्हीकल की ही आप बात करिए, आपके पास जो भी गाड़ी है, आपने अगर ख़रीदा है 1 लाख रुपीज़ में, तो जब आप नेक्स्ट ईयर उसको बेचोगे तो आप 1 लाख में उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने जब यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू कम होती है, उसका कंडीशन भी थोड़ा सा ख़राब होता है। तो इसी जो वैल्यू में कमी होती है, ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये इसी तरह बिजनेस में भी आए हुए मशीनरी है और भी चीज़ें जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बिल्डिंग है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो किसी भी एसेट्स का जब कम हो जाता है तो ये लॉस हुआ। तो इसीलिए इस लॉस को हम यहाँ डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड विद द नॉमिनल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एसेट्स जिसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ है, उस एसेट्स को हम यहाँ करेंगे। जैसे अगर मशीनरी में डेप्रिसिएशन आया है 10% की, अगर मैं बात करूँ मशीनरी 10,000 का है,
10,000 की मशीनरी अगर पिछले साल उसकी वैल्यू रही होगी तो ईयर एंड होते होते उसमें अगर 10% डेप्रिसिएशन शो कर रहा है तो ये जो 10% है इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो हमारा जो है एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू में ही डेप्रिसिएशन हुआ है, उसी की वैल्यू कम हुई है। अब 10% है तो 10,000 वैल्यू है, इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो विल बी 1,000, तो यहाँ 1,000 हम ये डेप्रिसिएशन में शो कर देंगे। इस तरह से जनरल एंट्री जो है वो हम शो करते हैं। अब डेप्रिसिएशन के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समटाइम्स जब भी बिजनेस में कैपिटल लाया जाता है तो जनरली पार्टनरशिप वगैरह में फर्म में ऐसा होता है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे हो रहा है ये इंटरेस्ट फर्म दे रहा है तो ये फर्म के लिए लॉस है, तो इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किस हेड में गया है? कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट पे करने की वजह से कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए कैपिटल को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे एंट्री जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, क्योंकि ड्रॉइंग जो है वो, ड्रॉइंग का मतलब है वो अमाउंट या गुड्स जो बिजनेस से निकाले गए हों, चाहे वो पार्टनर्स ने निकाला हो या बिजनेस का जो ओनर है वो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स निकालता है, तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है। उस ड्रॉइंग पे अगर इंटरेस्ट होता है, यानी कि पार्टनर्स जो है वो पे कर रहा है या बिजनेसमैन पे कर रहा है टू द फर्म, तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट है, एक तरह का इनकम है अगर इंटरेस्ट उसे मिल रहा है तो। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, बिकॉज इफ इट इज अ इनकम तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हैं। और क्योंकि कैपिटल में हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे कैपिटल पे, तो इसीलिए उसको हमने यहाँ डेबिट किया, क्योंकि वो लॉस था हमारे लिए, एक्सपेंस था। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। तो आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, इनका कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है और इसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। नाउ अब जब भी ये टॉपिक आपको एंट्रीज करते वक्त आएगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शॉर्ट इट आउट और आप इसकी एंट्रीज कर लोगे। So till then, thanks for watching this video. Be safe and healthy at your home. Thank you.